हमसे जीता नहीं है। हेलो जी हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं लाइन पे जोड़ लिया। कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। हेलो हेलो जी कमरुल इस्लाम साहब। हेलो आ रही आवाज? हाँ, मुफ्ती हिफ्जुर रहमान बोले। एक मिनट। कारी कमरुल इस्लाम। जी 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 ये बात करें इनसे आप। कौन है? ये हैं वही हैं कॉल पे, नूर हसन। हाँ, ये मुफ्ती हिफ्जुर रहमान कौन है? मुफ्ती हिफ्जुर रहमान मुफ्ती है। मुफ्ती हैं? हलवा खोर नहीं है। देखिए बदतमीजी बिल्कुल नहीं। देखो बात करने का क्या तरीका है, मुफ्तियों को यही ढंग सिखाया जाता है बात करने का। नहीं भाई बात अदब के दायरे में, भाई हम पूछ रहे हैं ना, बात अदब के दायरे में रह के करें। और अगर गाली गलौज करनी है तो मुझसे ज्यादा तुम्हें गाली भी नहीं बकने आती होगी, पहले समझ लेना। अदब के दायरे में बात कर रहा हूँ, अदब के दायरे में बात करो यार। कर रखी है। नहीं सुनिए, इल्म की भी पीएचडी हासिल की हुई और गालियों की भी पीएचडी हासिल की हुई है। हाँ तो अदब के दायरे में रह के बात करना। जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ये मुफ्ती कौन है तो मुफ्ती हैं, तो ऐसी अदायगी कर रहे हो भाई। इसमें अदायगी की क्या बात होगी भाई? पहले सामने से परिचय हो जाए ना, जान पहचान हो जाए ना, तारुफ हो जाए ना, करना जरूरी है। तारुफ के हाँ बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो हमें पता क्या चलेगा हम बात किससे कर रहे हैं, कौन है। बस बता दिया मुफ्ती से बात कर रहे हैं। अरे भाई मुफ्ती से बात कर रहे हैं तो ये मुफ्ती है किस जमात का? अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का मुफ्ती है। अच्छा ठीक है, पता चला ना कि देवबंद का मुफ्ती है। कहाँ से फरागत है आपकी? देवबंद से फरागत है। ठीक है, देवबंद से फरागत है मुफ्ती साहब। मुफ्ती सुन, मेरा दावा है कि तू देवबंदी अशरफ अली थानवी को अपना नबी मानते हैं। सुन ए देवबंदी, मेरा दावा ये है कि देवबंदर जितने हैं सब अशरफ अली थानवी को अपना नबी मानते हैं। सुन भाई, इससे बात करेंगे। नहीं मानता है। तुमने माना। अरे हम तो देवबंदी थोड़ी, हम तो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं बे। अबे सुन, मैं कहता हूँ देवबंदी मानते हैं, देवबंदी। अबे देवबंदी मानते हैं। सुन, अबे दावा है मेरा, दलील मैं दूंगा। नूरसन भाई चुपो, तुम नूरसन भाई तुम चुपो, नूरसन भाई चुपो, नूरसन भाई चुपो तुम। अबे मेरा दावा है, अबे मेरा दावा, बदतमीज सुन, ए जाहिल। देखिए सामने नजरात, देखिए गाली बकरा। मैं दावा कर रहा हूँ कि देवबंदी अपने भांडवी को जो है अपना नबी मानते हैं। सुन बे ओ देवबंदी, मुफ्ती सुन, मुफ्ती मौजूद बात कर, बदतमीज मत कर। अरे सुन ए बिन्नौरिया के फतवे की पैदावार सुन ले। अबे तू बिन्नौरिया के फतवे की पैदावार है, मैं समझ गया। मेरी बात सुन, मेरा दावा ये है कि देवबंदर जितने हैं सब अशरफ अली खान भांडवी को, हराम के पिल्ले को अपना नबी मानते हैं। सुन, अबे सुन, दावा सुन मेरा। अबे दावा सुन। अबे देखिए सामने नजरात, देखिए गाली बकरा, देखिए ये गाली बकरा, ये अपने भांडवी बात नहीं कर रहा, अपने भांडवी बात नहीं कर रहा, भांडवी बात नहीं करेगा ये अपने। अबे मेरा दावा ये है कि देवबंदर अशरफ भांडवी को जो है अपना नबी मानते हैं। अब दलील लेगा? अब दलील लेगा? अब दलील लेगा? अबे मुर्तजा हसन से जो पैदा हुआ था ये तेरा भांडवी, इसे तुम नबी मानते हो? मुर्तजा हसन से पैदा हुआ था ये, टेस्ट तू करा इसका, थानवी का, इसकी खबर में जाए, इसे उखेड़, उसका टेस्ट करा कि किससे पैदा हुआ था ये। तुम बदतमीज हो, जाहिल हो, तुझे मुफ्ती किसने बना दिया? अबे तू बदकलामी करने के लिए आया, बात करेगा किसी मौजूद पर? तू बिन्नौरिया के फतवे की पैदावार है। तेरा बाप गया था 40 दिन के चिल्ले में, तेरी माँ लाई थी बिन्नौरिया से फतवा, उससे तू पैदा हुआ। 70 की पैदावार है तू, 70 की, तू 70 की पैदावार है। सबूत दूं? अबे फतवा दूं तेरी अम्मी का फतवा दूं तुझे? सबूत तेरी अम्मी का फतवा दूं? तेरी अम्मी जो बिन्नौरिया से फतवा लाई थी, फतवा दूं? अबे फतवा दूं तुझे? फतवा दूं? हम जो दावा करेंगे उस पर दलील देंगे। तू खाली गाली बकेगा, तेरे पास है कुछ नहीं। तू अगर कहे तो तुझे मैं दलील देता हूँ। तेरी अम्मी जो बिन्नौरिया से लाई थी, तेरा बाप चिल्ले में गया था, वो फतवा मैं तुझे दे देता हूँ।
अगर कहे तो। देवबंद ले जाके मस्जिद रशीद के मीनार देखिए सामीन हजरात, ये है दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती, जो अपने आप को मुफ्ती कह रहा है। उसका नाम है शेखुल इस्लाम है, कुछ ऐसी हिफ्जुल ईमान है, ऐसी कुछ नाम है इसका, जाहिल का। और इसकी गाली सुने आप, कितना बड़ा गालीबाज है ये। देखिए सुनिए इसकी गाली है। ये असगरी बेगम का चेला है, असगर देवबंदर का चेला है। ये देखिए, देखिए ये मुफ्ती अजीजुर रहमान की गोद में बैठकर ये सीखा है। मुफ्ती अजीजुर रहमान ने इसे ही सिखलाया। देखिए सामीन हजरात, देखिए गाली बक रहा है ये। देखिए मैं इससे दावा कर रहा हूँ कि देवबंदर जो है भांडवी को अपना नबी मानते हैं, तो इस पर बात करने तैयार नहीं है। बात कर इस पे। अबे दावा है मेरा, ये दलील दूं। और ये भी मेरा दावा है कि देवबंदर जो है जमातों में चिल्ले में चले जाते हैं और उनकी बीवियां लाती है बिन्नौरिया से फतवा, उसकी पैदावार है देवबंदर। ये भी मेरा दावा, इस पे भी दलील दूं। बोल दलील दूं, दलील दूं, बोल दलील दूं। देखिए सामने हजरात, ये बंदर दलील लेने तैयार नहीं है। बंदर दलील लेने तैयार नहीं है। ये देखो बिन्नौरिया के फतवे की पैदावार है ये जानता है कि ये चिल्ले की पैदावार है। इसका बाप चला गया था चिल्ले में और इसकी माँ लेकर आई बिन्नौरिया से फतवा और 70 महल्ले के लड़कों से उसने इसे पैदा किया। बोल दलील ले, बोल दलील ले, दलील ले। भांडवी की दलील दूं? अरे भांडवी की दलील दूं? तू नबी माननी है भांडवी को? दलील दूं बे, दलील दूं? अबे दलील दूं? बोल भांडवी को तू नबी मानता है? ये दलील दूं कि तेरी अम्मी बिन्नौरिया से फतवा लाके तुझे पैदा किया? ये भी दलील दूं? बोल क्या दलील लेगा, बोल जल्दी बोल, एकदम दलील बता। सुन, पहले अपने अब्बू की बात तो सुन ले। अरे अब्बू तो तू तेरा बाप ना खुद। अबे तू अपने बाप की असल औलाद ना है, तू किसी का अब्बू क्या बनेगा? तू अपने बाप की असल औलाद खुद नहीं है। तेरी गुफ्तगू बता रही है कि तू बदतमीज। देखिए देखिए सामने नजरात, देखिए देखिए ये है इनका दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती होगा। ये 32,000 सामने इनको क्या दिखाएगा? ये सामईन को ये दिखाना है कि तुम्हारे पास, तुम इस्लाम को बदनाम करने वाले हो, तुम्हारे पास इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ तुम गाली गलौज कर सकते हो, इस्लाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिखाना है अवाम को। ये सामईन को सुना रहा हूँ मैं, तेरी बदतमीजी सुना रहा हूँ कि मैं तुझसे दावा कर रहा हूँ कि अशरफ अली भांडवी को देवबंदी नबी मानते हैं अपना, और तू मुझे गाली बक रहा है। तू इस पर दलील लेने तैयार नहीं है। काला हजरत की नाजायज। दूसरा दावा मेरा ये है कि हर देवबंदर चिल्ले में जाता है, उसकी माँ लाती है बिन्नौरिया से फतवा, वो फतवा भी मैं तुझे दूंगा। ये मेरा दावा है, वो भी दलील मैं तुझे दूंगा। बोल देखिए सामईन हजरात, आप समाअत फरमाएं। ये अपने आप को मुफ्ती कहला रहा है और ये बता रहा है दारुल उलूम देवबंद का फारिग अपने आप को। ये बदकलामी सुनिए इसकी, सुनिए गाली बक, गाली बक। चल ये तेरी आवाम के सामने आनी चाहिए। ये अजीजुर रहमान का चेला है, अजीजुर रहमान की गोद में बैठकर इसने यही सीखा है। इसे जो रिचार्ज किया है अजीजुर रहमान ने, इसका रिचार्ज ये किया है कि इसे बदकलामी सिखाई है। इलियास घिम्मन ने जैसी अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा, अजीजुर रहमान ने अपने शागिर्दों को नहीं छोड़ा, और इस असगरी बेगम ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। और इसने इसके जो था वो लखनऊ वाला जो था रशादी शराबी मदारी, उसने रंडी के साथ पकड़ा गया। वो ये इनके पेशे हैं और ये बदकलामी मुझसे कर रहा है। मैं तू मुझसे किसी भी मौजू पर बात कर, किसी भी मौजू बात कर। चलिए मेरा दावा है कि देवबंदी अकाबिर रंडीबाज है बे। सुनने देख, ये भी मेरा दावा है, इस पर दलील ले। देवबंदी अकाबिर रंडीबाज है, इस पर दलील लेगा? इस पर दलील लेगा? बोल किसी मौजू पर दलील लेगा? नहीं, ये बता। देवबंदी अकाबिर रंडीबाज है, ये भी मेरा दावा है। 3 दावे कर चुका हूं मैं तुझसे, किसी पर दलील लेगा? बोल दलील लेगा? देखिए सामने नजराजी दलील लेने का इसे मालूम है कि इसके अकाबिर भी रंडीबाज है और इसका थानवी भी अपने बाप की औलाद नहीं था, ये भी अपने बाप की औलाद नहीं, इसे ये मालूम है। और ये थानवी को भांडवी को अपने नबी मानते हैं, ये भी इसे मालूम है। ये दलील नहीं लेगा? तू दलील किसी बात पर नहीं लेगा। चल मेरा दावा ये है कि देवबंदी अकाबिर रंडीबाज हैं, बोल इस पर दलील लेगा? किसी मौजूद बात करेगा? बदकलामी करेगा तू? तेरे पास बदकलामी के अलावा कुछ नहीं है। ये अपने बाप की असल औलाद है ही नहीं, भांडवी की तरह। नहीं है, ये हराम की। हाँ, जैसे भांडवी मुर्तजा हसन का पैदा था ना, वैसे ये 70 का पैदा है। 70 की पैदावार है ये, वो मुफ्ती कहला रहा अपने आपको। ये हाँ, ये देवबंदियों को भी बदनाम कर रहा है, देवबंदियों को बदनाम कर रहा है। अजीजुर रहमान को बदनाम कर दिया इसने। अरे अजीजुर रहमान भी तो ऐसी गाली नहीं बकता जैसी बक रहा है। इसे अगर रिचार्ज कर दिया है उसने, अगर उसने इसे अजीजुर रहमान मुफ्ती अजीजुर रहमान ने अगर इसे चार्ज कर भी दिया है तो उसने गाली थोड़ी सिखाई होंगी इसे, उसने चार्ज ही तो किया इसे। मगर ये देखिए गाली कैसी बक रहा है। मुफ्ती अजीजुर रहमान की गोद में बैठकर ये क्या सीखा है? ये सीखा है, देखिए देखिए ये सीखा है।
अबे तुम्हारी औरतें तो हमारे पास आती हैं, तुम्हारे बाप चले जाते चिल्लों में। गंगोही और कासिम ननौतवी के ये अफ़आल अमाल और ये सब किरदार देखते रहे ना कि उनका किरदार क्या था। मैं उन लोगों को जानता ही नहीं हूँ। अबे तो अरे नहीं जानता उन्हें नहीं जानता, उन्हें जानता ही नहीं है, उन्हें जानता ही नहीं है, उन्हें अपने बापों को नहीं जानता। अब देखो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है, जब ये अपने बापों को नहीं जानता तो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है। ये इसके बाप है वो कासिम नानोतवी, अशरफ भांडवी, रशीद गंगोही, अपने बाप को नहीं जानता। देखिए सामईन हज़रात, ये अपने बाप का इनकार कर रहा है। जब ये अपने बाप का इनकार कर रहा है तो ये हरामी है कि नहीं है, ये ज़िना की नुस्खे की पैदावार है कि नहीं है। तबे तेरे बाप थे ये, तू अपने बाप को नहीं जानता। अजीजुर रहमान तेरा बाप नहीं है जो तुझे गोद में बैठा के रिचार्ज किया उसने। अजीजुर रहमान तेरा बाप नहीं है। अब अजीजुर रहमान तेरा बाप नहीं है। गालियां बकरा गालियां बकरा गालियां। अबे तो बात तो कर किसी मौजू पर, किसी मौजू पर बात करना तैयार नहीं। अबे किसी मौजू बात तो कर। देखिए सामईन हज़रात, मैंने इससे 3 दावे किए हैं, तीनों दावों पर किसी पर दलील लेने तैयार नहीं है, ये किसी पे बात करने तैयार नहीं है। मैं दावे फिर दोहराता हूँ, अपने दावे फिर दोहराता हूँ। पहला मेरा दावा था कि ये देवबंदी अशरफ भांडवी को अपना नबी मानते हैं, ये मेरा दावा है, इस पर दलील मैं दूंगा। दूसरा मेरा दावा था कि ये देवबंदी चिल्ले में चले जाते हैं, इनकी बीवियां बिन नोरिया से फतवा लाती हैं, उस चिल्ले की पैदावार है ये देवबंदी, ये मेरा दावा है दूसरा। तीसरा मेरा दावा ये है कि देवबंदी अकाबिर रंडीबाज हैं, ये तीसरा मेरा दावा है। तीनों दावे में किसी पर भी तुम मुझसे बात कर ले, दलील मैं दूंगा, मगर ये गाली गलौज कर रहा है। देखिए सामईन हज़रात, और ये बात करने तैयार नहीं है। ये देवबंदियों की औकात है इनकी, देख लो, अपने अकाबिरों पर किसी पर भी ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। गाली बक रहा है, सिर्फ बर्जस्ता मुझे गाली बक रहा है। ये देखिए इसकी, को देख लो, ये देखिए सामईन हज़रात, ये सिखाया जाता है ना दारुल उलूम देवबंद में, ये फरागत दी जाती है इन्हें, यानी मुफ्ती अजीजुर रहमान रिचार्ज कर करके ये इल्म सिखाता है इन्हें, ये सीखता है इन्हें। अब खबर पे बात करेगा, खबर पे बात करेगा, इसी पे बात करेगा, किसी पर मौजू पे बात तो कर, किसी मौजू पे बात कर ले, इससे तेरी मर्जी करे, तुझे छूट है, चल देवबंदी जिस मौजू पे तेरी मर्जी करे तो बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले किसी पर भी। तूने अपने अब्बा को अभी इनकार कर दिया, तू अपने अब्बा की औलाद नहीं है, तूने इनकार कर दिया खुद, तू अपने बाप को नहीं पहचानता, तो तू हरामी है कि नहीं है। तू अपने बाप को नहीं पहचानना है, तू हरामी हुआ कि नहीं हुआ, ये बता। चल इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर ले, चल इसी पे बात कर, अरे इसी पे बात कर, किसी मौजू पे बात करेगा, अरे किसी मौजू पर बात करेगा। कश्मीर में और तुम्हारे रशीदी मस्जिद का मीनार तुम्हारी गांड में डाल के तुम्हारे लाइक, जम्मू कश्मीर का तो अभी सैयद मोहम्मद यासिर ने अभी तौबा की इस देवबंदी से, बुखारी ने अभी तो बोल जरा, अगर तू रामपुर का है तो वहीं आके बात करता हूँ। रशीदी मस्जिद का तूने नाम लिया, कहाँ है तू बोल। ठंडे मौसम में तुम्हारी धूल मार। अच्छा क्यों बुला रहा है, तेरी बहन है क्या कोई कुआरी? तेरी बहन कुआरी रह गई है कोई? अरे कोई बहन कुआरी रह गई तेरी जो बुला रहा है हमें, क्या निकाह कराएगा? अबे निकाह कराएगा अपनी बहन के साथ जो बुला रहा है हमें, निकाह कराएगा क्या अपनी बहन के साथ में? निकाह कराएगा जो बुला रहा है तू हमें, निकाह कराएगा अपनी बहन के साथ? अरे क्यों बुला रहा है हमें, दूल्हा बन का है? अरे दूल्हा बन का है, 2 चाहिए, फिर 2 चाहिए दोनों के लिए, अरे 2 चाहिए वे। देखिए सामईन हज़रात, देखिए सामईन हज़रात, ये बदकलामी कर रहा है ये देवबंदी, अभी तक किसी मौजू पर भी कोई बात नहीं कर पाया। ये देवबंदियों की इनकी बेबसी और बेहजी देखिए, कितने बड़े बेबस है ये। देखिए सामईन हज़रात, भाग गया अभी ये। सामईन हज़रात देखा आपने, ये अभी तक कोई भी किसी भी मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर पाया और ये बदकलामी ही करता रहा। ये देवबंदियों की औकात है। मैंने इससे 3 दावे किए, तीनों में किसी पर भी ये मुझसे बात नहीं कर पाया। ये इनकी औकात है। आप समाज फरमा लिया आपने। ये देखे कितने बड़े गालीबाज हैं ये। दारुल उलूम देवबंद में इन्हें ये इल्म सिखाया जाता है कि इनको जाओ और इन्हें गालियां बको और इन्हें चिढ़ाओ, लेकिन हम जो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह और उसकी महबूब की मोहब्बत में और अल्लाह की रजाजोई के लिए ये काम कर रहे हैं। हम गालियों की बर्दाश्त करते हैं। ये हमें माँ बहन की गाली दे रहा था, कितनी गाली दी इसने हमें। और 3 मौजू मैंने इससे रखे, तीनों पर भी मैंने दावे भी कर दिए, लेकिन इसने किसी पर भी मुझसे बात नहीं की। तो ये नूरत भाई को बहुत देर से परेशान कर रहा था। शुरू में इस ऑडियो पे आप बोल देना कि इससे माँ बहनें दूर रहें, और देवबंदी किस तरह बदकलामी बदतमीजी कर रहा है, किसी भी मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है। आप तमाम हजरात, मर्द हजरात, इस पूरी ऑडियो को जरूर सुनें।